जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। और थैंक यू गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी का। आज मैं अब बता नहीं सकती हूँ कि आई एम सो हैप्पी टुडे। और थैंक यू गौरव अंकल का और पूरी मैनेजमेंट का फॉर इनवाइटिंग मी। और जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है गौरव अंकल ने, उनकी टीम ने, सच में बहुत चुन चुन के आप उनके गुरु जी के टाइम के आप लोग संगत लेकर आ रहे हो, जिसमें गुरु जी का सच में हम लोग इतनी प्यारी प्यारी चीजें सुनने को भी मिल रही हैं। और आज मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि टुडे इज माई बर्थडे। और मैं गुरुजी को ऐसी बोल रही थी, मैं गुरुजी कभी ऐसा मौका होगा कि बर्थडे वाले दिन मैं सत्संग शेयर करूं बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे। और सोचिए, ये बात मैंने किसी को नहीं बोली, अपने किसी फ्रेंड को नहीं कहा, किसी को नहीं कहा। दिस वाज जस्ट बिटवीन गुरुजी एंड मी, और आई एम सो हैप्पी टुडे। गुरुजी ने मतलब मेरी बात को सुन लिया। और मैं बताती हूँ गुरुजी से कैसे जुड़ी। और बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, अपने दर्शन दिए। 2004 में, एक्चुअली 2000 से ही मैं बुलावा आ रहा था। लेकिन वही है ना कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तभी आप पहुंच पाते हो। लेकिन 2004 साल हम लोगों ने ऐसे निकाल दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नीलम, मैं किसी ना इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। सॉरी गुरुजी, अब डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला, बट उस टाइम तो यही लगता था कि वो एक इंसान है और ठीक है पावर्स होंगे, लेकिन उनको था कि नहीं, मतलब भगवान के मंदिर जाते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोगों की शादी नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें बताया गया, आंटी हैं तो उन्होंने बोला कि भी आप गुरुजी के माथा टेको तो शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं, हम लोग भगवानों के इतने माथा टेक रहे हैं और एक इंसान के आगे मतलब माथा टेकने शादी हो जाएगी। मेरे हस्बैंड नहीं गए। 2004 में किसी बात पे मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई, और वो बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई। वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मतलब मैंने घर छोड़ दिया। और मेरी बेटी उस टाइम 4+ थी, बेटा 9+, और मैं दोनों बच्चों को लेकर निकल गई। तो बस जब मैं घर से निकल गई तो मैंने यही सोचा मैं कहाँ जाऊं। उसी दिन ही मुझे एड्रेस मिला था एम्पायर स्टेट का। तो मैंने उस दिन मदर्स डे था, तो मैं बच्चों को मैकडोनल्ड ले गई। घर से तो इस तरह से निकली मैं, कहकर कि मैं जा रही हूँ झगड़े के बीच में। तो हस्बैंड ने सोचा चलो थोड़ा इसका भी दिमाग कूल डाउन हो जाएगा, मैकडोनल्ड से आ जाएगी, कोई नहीं अभी। मैं वहां पर संगत जी बस पकड़ती पकड़ती मुझे लगा कि नहीं, मेरे को गुरुजी वो आपको बड़ा भगवान भगवान करती हैं। मैं भगवान के पास ही जा रही हूँ। मुझे नहीं पता मेरा आप क्या करोगे, मुझे रास्ते नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि एम्पायर स्टेट कहाँ पर है। वो एड्रेस था बस मेरे हाथों में। सोचिए उस वक्त मैं फिर बस पकड़ के कंडक्टर से पूछ कर मैं आई रीच टू एम्पायर स्टेट। मैं जब अंदर एंटर हुई एम्पायर स्टेट में, वहां पे 10-15 आई थिंक सेवादारी होंगे। वहां जैसे मैं गई तो गुरुजी का स्वरूप लगा था किचन के बाहर। वहीं से मैंने बाहर से माथा टेका, कभी गुरुजी को देखा नहीं था, बहुत छोटे उसमें मैंने गुरुजी को देखा होता लॉकेट में। मेरे को एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कहा कि अकेले क्यों आई है। और मैं बड़ा हैरान है कि किसने कहा मुझे। आसपास मैंने देखा, मतलब आसपास तो कुछ थे नहीं, सब सेवादार अपने काम में लगे होते। फिर एकदम से वही आवाज की अकेले क्यों आई है। मुझे एकदम लगा कि मतलब ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है, अकेले नहीं आ सकते क्या यहाँ पर। फिर मुझे लगा कि नहीं, जैसे आंटी ने बताया था कि मेरे को भी गुरुजी टेलीपैथिकली बात करते हैं, तो हो सकता है गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे बोला हो कि अकेले क्यों आई है। मैंने मन में यही कहा, मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता कि मैं अकेले क्यों आई हूँ, इन्होंने कितना झगड़ा किया मेरे से, और मैं तो अब मैं आपके यहाँ आ गई, मुझे नहीं पता मेरा क्या करोगे। बट गुरुजी ने मुझे और 5 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल कर दिया कि फोन करूं मैं अपने हस्बैंड को। आई कॉल्ड अप माई हस्बैंड। उनको उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना कहा, क्योंकि रात के 8 बज चुके थे और उनको ये लगा कि पता नहीं महरौली में किस बाबा के चक्कर में मेरे बीवी बच्चे फंस गए हैं। इस हिसाब से ऑब्वियसली उनको आना था कि अपने बीवी बच्चों को मैं बाबा से बचा लूं, बट पता नहीं था कि मेरे से ज्यादा बाबा के चक्कर में पड़ जाएंगे। उसके बाद वो आए, और जब गुरुजी तब तक अपनी गद्दी पर विराजमान थे, और जब वो गुरुजी आके मतलब वहां बैठे हुए थे, शबद बानी चल रही थी, शबद बानी। जहां गुरुजी का रूम है उसके आगे बैठी हुई थी। तो एम्पायर स्टेट में जैसे आप एंटर करो तो वो सामने गुरुजी का रूम दिखता है, तो मैं उसके आगे थी। मेरे हस्बैंड बस मुझे आके देखा, मतलब देखा मुझे, एंड ही वाज सो लाउड एंड ही सेड कि चल उठ यहाँ से। क्योंकि गुस्से में बहुत थे कि मैं कहाँ किसके मतलब यहाँ के बैठी हुई, और झगड़ा वैसे ही हो रहा था हमारा 2 दिन से। मैंने उनको इशारा किया कि गुरुजी बैठे हुए हैं, लाइक बैठ जाओ। फिर तो बहुत फिर जोर से, मुझे कुछ नहीं लाउड मेरे को बोला चल उठ यहाँ से। मैंने ना मन में एकदम से प्रार्थना की, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, क्योंकि देखिए गुरुजी ने हमें जोड़ना था। चाय मेरे हस्बैंड की बड़ी कमजोरी रही है, तो चाय प्रसाद तो मुझे पता नहीं था कि बोलते हैं। मैंने कहा गुरुजी चाय आ जाए, इनके ना मतलब चाय अगर आ गई तो शायद ही बैठ जाएंगे, और वही हुआ। पता नहीं कहाँ से अचानक से सेवादार आते हैं और चाय प्रसाद सामने आ जाता है, और हस्बैंड चाय देखते के साथ वो बैठ गए। मैंने कहा चाय पी लो। खैर इन्होंने मान ली मेरी बात। माना क्या, वो चाय के इतने शौकीन है तो चाय देखते उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा चलो मैं बैठ जाता हूँ। तो चाय जब वो पी रहे थे तो ये गुरुजी को देख रहे थे। इनफैक्ट गुरुजी को देख क्या रहे थे, मेरे हस्बैंड गुरुजी को घूर रहे थे, और उनको मैं कोहनियां मारी थी कि ऐसे गुरुजी को नहीं देखो, मतलब नहीं तो पूछेंगे किसने भेजा है, फिर उनको डांट पड़ जाएगी नहीं तो।
हाँ, गुरु जी इनको देखे जा रहे हैं और ये गुरु जी को देखे जा रहे हैं। और मुझे डर भी लग रहा था, मैंने कहा अभी गुरु जी बुला के ना कहेंगे कि मतलब एक तो इतना लाउड बोले, ऊपर से इस तरह से देखो, ऐसे को देखता थोड़ी है किसी को। सो अब इन बिटवीन शायद ये हुआ कि शायद कुछ संगत आई, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में बताया। तो शायद कुछ संगत आई होगी, तो गुरु जी उन्होंने माथा टेका, तो वो उस वक्त मेरे हस्बैंड का और गुरु जी का ध्यान बढ़ गया। सो अब वो जैसे होता है ना कि लाइक हम चाय पी रहे हैं तो थोड़ा सा आईज क्लोज कर लेते हैं, तो हस्बैंड ने वैसे किया। और उसके बाद में थोड़ी देर में नोटिस किया कि चाय उनकी खत्म हो गई, वो फिर भी थोड़ा शांत हो गए हैं। तो मैंने इनको धीरे से बोला, मैंने कहा एक्चुअली लंगर भी करना होता है, क्योंकि वो तो बैठने नहीं दे रहे थे वहां पर। सो इन्होंने कहा ठीक है, मान गए। मैं बड़ी हैरान कि जो मतलब बैठने को तैयार नहीं था वो कैसे बैठ गया, ऐसा क्या हुआ। तो मुझे तब पता नहीं था तब तक क्या हुआ, तो मैं बताती हूँ अभी आपको। सो उसके बाद हम लोगों ने लंगर भी किया। फिर इनसे मैंने कहा कि मुझे बताया गया कि इसके बाद आज्ञा भी लेनी होती है गुरु जी से। सो उन्होंने बेटी को गोदी में लिया और कहते नहीं तो आज्ञा लेकर आ जा, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इतना भी कम नहीं था कि हम लोगों ने लंगर कर लिया गुरु जी के सामने और सब कुछ हो गया। सो ठीक है, फिर मैं गुरु जी के पास आज्ञा लेने गई। मैं तो बस मेरे को दिमाग में बस यही हो रहा था कि मैं गुरु जी इनसे मेरी क्यों लड़ाई हुई, मैं आज आपसे यही पूछना है। मैं तो इतनी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ लाइफ में। सो बट मैंने गुरु जी के माथा टेका। सो गुरु जी ने कहा फोड़ दस। सो मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे लगा एकदम से कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहती है। सो मैंने कहा नहीं गुरु जी, वो सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। तो गुरु जी कहते हैं हाँ ठीक है, तो फोड़ दस। मैंने कहा नहीं गुरु जी, बस आप शादी करा दो। तो मैंने ना बहुत सारी रिंग्स पहनी हुई थी, तो गुरु जी ने कहा कि पहले तो ये ना रिंग्स उतार कर आना, तब बात करना। सो गुरुजी वही कहते हैं, गुरुजी कभी किसी वहम में नहीं डालते संगत जी। गुरुजी ने पहले दिन ही मेरी सारी रिंग्स उतरवा दी थी। उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं तो और दस। बस मुझे लगा, मैं कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब मुझे तो था भी शादी हो जाए, क्योंकि उस टाइम वही सबसे ज्यादा हमारा पॉइंट था कि सिस्टर इन लॉ की शादी हो जाए। सो फिर गुरुजी कहते नहीं तो और दस। अच्छा तो क्या कर दी। मैंने कहा गुरुजी मैं डॉक्टर हूँ, बीडीएस डॉक्टर हूँ। अच्छा की नाम तेरा। मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर नीलम। हस्बैंड की करता है, तो गुरुजी ने सारा बच्चे क्या करते हैं, क्लिनिक कहाँ पर है, क्या है, सब कुछ मेरे से पूछा, कहाँ रहते हो। सो आई थॉट कि शायद डे वन है मेरा, तो गुरुजी मतलब शायद ऐसे रूटीन होता होगा, गुरुजी सबसे बात करते होंगे। बट बहुत शुक्राना गुरुजी के जो आपने मेरे को इतनी मेरे से बात कर ली। और फिर जब मैं उठने लगती थी, जैसे आगे लेने के लिए, जैसे मतलब मुझे ऑफिस से उठना तो था ही वहां से, तो जैसे ही कुछ उठने लगती एकदम गुरुजी मेरे को फिर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, फिर मैं उसका जवाब दे देती। फिर एकदम से कहते हैं अच्छा बीडीएस डॉक्टर। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते बीडीएस की फुल फॉर्म आती है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते 10। मैंने कहा गुरुजी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। कहते एनी होंगी। सो मेरे को एकदम से लगा कि इतने सालों में कहीं मैं भूल तो नहीं गई। और मैंने कहा नहीं गुरुजी यही होती है। सो कहते एनी होंगी। और मैं कह रही हूँ गुरुजी यही होती है। गुरुजी कहते नहीं एनी होंगी। और बड़ा वहां से खड़े खड़े सोच रही थी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बीडीएस की। सो फिर गुरुजी फिर वही कुछ पूछना शुरू कर दिया गुरुजी ने। अच्छा कहाँ रहते हो, मतलब वो क्वेश्चन कुछ कुछ बीच में पूछते जा रहे थे, किसने भेजा है क्या है, तो वैसे बताती जा रही थी। सो उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं, काफी देर हो गई, मैं थोड़ा शॉर्ट में सुनाती हूँ इसको। सो बहुत देर तक गुरुजी में यही बात करते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं नहीं बीडीएस की फुल फॉर्म होती है 32 दांदा सर्वनाश। सो मेरे को संगत जी आज तो बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी ने कैसे बोला, उनका वो स्माइलिंग फेस और सब कुछ। बट उस टाइम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मेरे को लगा क्योंकि जो आंटी जिन्होंने मुझे बताया था वहां पे भेजा था, तो उन्होंने कहा था मुझे कि उनके भी ब्रदर इन लॉ को गुरुजी ने ऐसे ही बोला था 32 दांदा सर्वनाश। सो फिर खराब डॉक्टर होगा इसलिए बोल दिया होगा, उनको भी समझ नहीं आई थी। तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी ऐसे ही बोल दिया गुरुजी ने। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा नहीं गुरुजी इसकी फुल फॉर्म ये नहीं होती। सो गुरुजी कहते यही होती है। अच्छा तो होर दे तेनू की चाहिए, एकदम से गुरुजी ने कहा। सो मुझे समझ नहीं आया। मैं कहा नहीं गुरुजी बस, मतलब मुझे था कि बस और क्या, गुरुजी से शादी के लिए गुरुजी ने बोल ही दिया और ये बोल दिया कि सिस्टर इन लॉ को लेकर आना, तो ठीक है मैं नेक्स्ट वीक उसको ले आऊंगी। सो फिर गुरुजी कहते तो होर दे तेनू की चाहिए। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी बस। फिर गुरुजी फिर बोले, फिर मेरे पास में मेरा बेटा ही खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बेटा है, इसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बाहर मेरी बेटी है, उसको ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बाहर हस्बैंड है, उनको ब्लेस कर दो। ये नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। मैंने कहा गुरुजी मुझे ब्लेस कर दो। नहीं तो होर दस तेनू की चाहिए। और संगत जी बिलीव मी, गुरुजी ने इतनी बार मेरे से पूछा, और आज मैं सबसे मतलब सच में मुझे आई जस्ट गेट द गूज बम्स के गुरुजी कितनी बार आपने मेरे से पूछा था। देखो अभी भी गेटिंग गूज बम्स कि गुरु मेरे सामने मेरे को देने के लिए बैठे हैं। और खैर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ब्लेसिंग्स के अलावा गुरु से कुछ नहीं मांगा, कोई ऐसी चीज नहीं मांगी, कोई मेटल की चीज नहीं मांगी।
मेरे गुरुजी मेरे को ब्लेस करते रहे बस। हाँ, कई बार ये लगता है कि शायद वो जैसे गुरुजी कहते हैं ना, असली चीज कोई नहीं मांगता, गुरुजी को मांग लिया होता या वो और भक्ति रस मांग लिया होता। बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मैंने गुरुजी से सिर्फ ब्लेसिंग्स मांगी। तो ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहे, और जब गुरुजी के पास जाया करते थे तो गुरुजी का बड़ा पेट था मेरे को ऐसी बत्ती जाना सर्वनाश बोलने के लिए। सो एक बार मैंने कुछ सोचा और मैं एक बार सोच के गई। सो मैंने कहा, गुरुजी ने जैसे ही मुझे देखा और बोला, मैं कहा नहीं गुरुजी, इसका मतलब ये होता है 32 दांतों का सही इलाज, वो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकला, मैं कर सकूं, इसका मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो शायद गुरुजी ये मुझे बुलवाना चाहते थे। तो गुरुजी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी, बहुत खुश हुए गुरुजी। बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि गुरुजी शायद बीडीएस की फुल फॉर्म, उनका सबको यही बोलते, जितने बीडीएस डॉक्टर वहां जाते थे, कईयों को पता भी होगा, बोला भी गुरुजी ने ऐसे 32 दांतों का सर्वनाश। और उनकी आदत थी गुरुजी की, जैसे आईएएस वाले वो बोलते थे आई एम सॉरी। तो बहुत सारी गुरुजी ने खैर फुल फॉर्म बनाई हुई थी सबकी अलग अलग। फिर अब ऐसे हम गुरुजी के पास जाते रहे। सो जो मैं आपको बता रही थी कि जो हस्बैंड जब थोड़ा सा कैसे, जब वो थोड़ा उनका पैनिक, वो जब चीजें कम हुई, तो मुझे बाहर आके मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नीलम मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ना कोई, तेरे को पता अंदर क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहते जब मैं वहां बैठा हुआ था और ऐसे ऐसे था, मैं चाय पी रहा था और मैंने थोड़ी सी अपनी आंखें ऐसी क्लोज की क्योंकि संगत के बीच में आ गए थे। ही टोल्ड मी लेटर ऑन। सो कहते हैं कि हुआ ये कि मैंने वहां देखा कि वहां ना कोई अंपायर स्टेट है, ना कोई संगत बैठी है, कोई नहीं बैठा हुआ वहां पे, सिर्फ गुरुजी विराजमान है, और गुरुजी जो है इस यूनिवर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सो मैंने कहा यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि मुझको बिलीव नहीं हो रहा था। कहते हैं हाँ, गुरुजी जो है ही द सुप्रीम ऑफ दिस यूनिवर्स, और उनके आगे पीछे जितनी कहते हैं ना, जितनी आकाश गंगा है, वट एवर यू थिंक अबाउट आवर यूनिवर्स, जितना ब्रह्मांड है, वो गुरुजी के आसपास घूम रहा है, और गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और इवन गुरुजी तो है, ही इज द यूनिवर्स, ही इज द सुप्रीम ऑफ द यूनिवर्स। और जब उन्होंने देखा तो मेरे हस्बैंड को ये लगा कि ये कोई साधारण इंसान तो है नहीं, महापुरुष हूं, चलो मैं बैठ जाता हूँ। इसलिए वो बैठे रहे और फिर हम लोगों ने लंगर किया। तो उसके बाद तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत एडिक्शन हो गया। मेरे हस्बैंड तो इज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। वो तो कभी मतलब उन लोगों में से हैं जो बाल में से खाल निकाले हुए लोगों में से, वो तो कभी मतलब झुकते नहीं। बट शायद वो गुरुजी को पता था, और शायद गुरुजी ने इसीलिए उनको डे बनी अपना वो रूप दिखा दिया था कि वो गुरुजी कौन है। सो बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने हमें जोड़ा। फिर संगत जी, इसके बाद हम लोग वहां जाना शुरू हो गए गुरुजी के पास। उसके बाद आज जैसे मेरा बर्थडे है, तो मुझे बर्थडे का अपना याद आ रहा है। 2004 के अंदर जब मेरा बर्थडे आया, सो मेरे मन में एक इच्छा थी। मैंने कहा गुरुजी आज ना मेरा बड़ा मन है, जैसे हम गुरुजी से गिफ्ट मांगते हैं ना कि गुरुजी आप क्या गिफ्ट दोगे मेरे को, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं मतलब। तो बस मेरा गिफ्ट ये था उस दिन गुरुजी से मांगने का। मैंने कहा गुरुजी आज ना मुझे आपके पास बैठ के लंगर करना है। सो लेकिन कैसे बैठे, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो जाया करते थे। जैसे मेरे बच्चों का आफ्टरनून शिफ्ट स्कूल हुआ करता था, तो वो स्कूल से बच्चे शाम को आते थे, फिर घर लाना, कपड़े चेंज करने, उसके बाद तो काफी लेट पहुंचते थे एक्चुअली मंदिर। तो उस दिन भी ये हुआ कि जब तक हम पहुंचते थे तो बहुत लोग मतलब काफी लोग वहां बैठे होते थे, संगत बैठी होती थी। सो जब हम लोग वहां गए तो वही शब्द बाणी चल रही थी और वो करके, और मेरे मन में ये था, मैंने कहा गुरुजी आज तो मेरा बर्थडे है, बहुत मन है मेरा। गुरुजी से मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरे मन में मैंने अरदास लगाई अपनी। सो मैंने कहा नहीं तो बहुत मुश्किल है। फिर ऑब्वियसली गुरुजी के आसपास तो काफी संगत जैसे बैठा करते थे, तो कई बार वो सत्संग शेयर कर रहे होते थे, 4-5 आंटियां या अंकल, और गुरुजी को बोल रहे होते थे, शॉर्ट भी सुनाई। सो खैर वो बड़ा मुश्किल होता था वहां उधर बैठना। बट यू नो, जैसे गुरुजी सब जाने जान है, सब जानते हैं उनके मन में क्या है क्या नहीं है। सो जैसे ही बस मैंने माथा टेका, एकदम से अनाउंसमेंट हो गई, जबकि थोड़ा लंगर में अभी टाइम था, अगर टाइम के हिसाब से हम देखें तो उसी वक्त ही हो गया कि लंगर लगने वाला है मतलब। तो जैसे ही लंगर लगता था तो ऑब्वियसली बीच में वो चटाई मैट भी जाया करता था, और जो संगत थोड़ा इकट्ठी होती थी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते थे। और आप मानोगे संगत जी, बिलीव मी के लाइक जो एरिया था, जो गुरुजी के बिल्कुल फर्स्ट वाला जो था, गुरुजी के साथ वाला, वहां अचानक से कोई भी नहीं था, और हमारी पूरी फैमिली वहां बैठी और हम लोगों ने बैठ के वो लंगर किया। और मैं बता नहीं सकती कि मतलब उस दिन कितनी मैं खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी कैसी है, मतलब वो आई थिंक फर्स्ट टाइम ही था, और उसके बाद दोबारा हमें उसका मौका नहीं मिला। हाँ, वहीं हम बैठते थे गुरुजी के आगे, बट मुझे गुरुजी के पास सबसे फर्स्ट नंबर में बैठने की मेरी अरदास थी, वो गुरुजी ने सुन ली। सो ऐसे ही गुरुजी हमारे महाराज हैं, वो सब कुछ जानते हैं आपके मन में क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही एक बार हम गुरुजी के सामने वहां बैठे हुए थे, तो मैं गुरुजी के राइट हैंड साइड पे बैठी थी और लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब सारी संगत पे बैठे हुए थे। सो लंगर स्टार्ट हो गया था, तो लंगर अभी सामने जो हमारे सामने रोटी उनका स्टार्ट था, तो वहां बैठी हुई थी मैं, वो मुफ्ती जी। सो उनका लंगर आ चुका था, वी वर वेटिंग फॉर द लंगर। सो गुरुजी उनको देख के कहते हैं चल तू 2 चपाती और खा ले, तो सीएम बना दूंगा। एंड आई वाज थिंकिंग कि गुरुजी 2 चपाती खिला के सीएम कैसे बना देंगे। नए थे, नया कुछ आइडिया नहीं था, और मैंने कहा
मतलब सीएम कैसे बन जाएंगी ये? तो 2 चपाती से सीएम बन जाएंगी। कह रहा नहीं वे देखिए वो बनी हुई बाद में। सो एनीवेज, लेकिन जब वो लंगर करके जाने लगी तो मे बी शायद वो मुस्लिम है, तो उन्होंने जो भी गुरुजी को कहा होगा, तो गुरुजी ने उनकी उसमें कहा कि वालेकुम सलाम आंटी। सो अब मैं जैसे ही गुरुजी ने उनको बोला वालेकुम सलाम आंटी, ना पूरे अदब के साथ हाथ उठाते हुए, जैसे बकायदा बोला जाता है इसके अंदर, और मैं गुरुजी को देखती रह गई। मैं तो बिल्कुल गुरु पे एकदम फिदा हो गई। मैं गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हो ना, इतने क्यूट लग रहे हो, वालेकुम सलाम आंटी, मतलब कितने अच्छे लग रहे हो बोलते हुए। मतलब मैं वो भूल नहीं पा रही संगत जी, इतने साल हो गए इस बात को, ये 2004 की बात है आई थिंक। सो तब से लेके देखिए अब तक मेरे को वो हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा इस चीज का। तो मैं बस ये सोचते जा रही थी, मुझे लगा कि नहीं वो तो उनके अपनी उनकी लैंग्वेज की है ना, वो अपने बीइंग मुस्लिम, तो शायद गुरुजी ने उन्हीं चीज में उनको जवाब दिया होगा, बट गुरुजी मुझे क्यों बोलेंगे ऐसे ना। और मैं बस मैं सोचती जा रही हूँ, खैर माथा टेका, मैं अपने घर आ गई। और लेकिन पूरा हफ्ता जब तक नेक्स्ट वीक मैं गुरुजी के पास गई हूँ, यही सोचती रही कि गुरुजी इतने प्यारे लग रहे थे ना आप, लेकिन मुझे क्या बोलोगे ना आप ऐसे। बट सोचती सोचती ना मतलब पूरा हफ्ता निकल गया। फिर जब नेक्स्ट वीक मैं गुरुजी के पास आई और जैसे ही मैंने माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं वालेकुम सलाम आंटी। सो मतलब ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं थी, सिर्फ ये गुरुजी और मेरे बीच में सब चल रहा था कि मैं गुरुजी को मतलब पूरा बलिहारी जा रही थी मैं उस बात पे गुरुजी को। वो मैं भूल अभी भी मेरे को पूरा वो सब याद आ रहा है, जैसे गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए वो सब मतलब बोल रहे हैं और करके, जैसे मुझे गुरुजी का वालेकुम सलाम आंटी ना, वही अदाओं से, वही आंखें ऊपर करके, और सच में बहुत बहुत ही प्यारे हमारे गुरुजी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। सो गुरुजी देखिए सब जानते हैं, उनको सब कुछ पता है संगत जी। एक बार ऐसे ये हुआ कि मैं जब गुरुजी को माथा टेकने लगी, तो मैं सोचती जा रही कि गुरुजी कभी आपने तो सब कुछ मेरे से सब कुछ पूछ लिया, हमेशा पूछ लेते हो, लेकिन कभी वो तो मेरे बारे में कभी नहीं बताया ऐसा कि लाइक जैसे मुझसे कभी कुछ आपने पूछा ही ना हो और वो चीज मुझे बोली हो। सो ये मैं सोचती जा रही हूँ। और जैसे मैंने माथा टेका तो गुरुजी हमसे कहते हैं हाँ भाई फिर तू मौलाना आजाद से है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते हैं अच्छा, मतलब ऐसे ना इशारा करके हूँ, क्योंकि मेरे कॉलेज का नाम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि ये तो गुरुजी ने कभी पूछा ही नहीं था। तो सोचिए इतने कॉलेज हैं दुनिया में, किसी भी कॉलेज में पढ़कर आ सकती थी, बट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, तो मतलब कॉलेज का नाम तो नॉर्मली बहुत कम लोग, आपको सबको पता है, कोई ज्यादातर पूछता नहीं है। तो बताने का मेरा यही तात्पर्य है कि लाइक गुरुजी को सब पता है। ऐसे गुरुजी मतलब इतनी चीजें गुरुजी के बारे में, मतलब कई बार। सो एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग जब मेरे बेटे का बर्थडे था, और मेरी डॉक्टर हम दोनों मैं इकट्ठे मनाया करती थी बच्चों का, एग्जाम्स की वजह से आसपास ही पड़ता है। उस दिन भी हम लोग घर पे मना रहे थे, और कभी मेरे को फोन आता है आंटी का कि तुम वहां पे नहीं गए, मंदिर नहीं गए तुम। तो मैंने कहा नहीं हम लोग घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे तो गुरुजी के पास जाना चाहिए था। सो मैंने तो सब पैकअप किया, मैंने कहा नहीं बस हम तो गुरुजी के पास जा रहे हैं। और हम लोग वहां पहुंचे गुरुजी के पास रात को, अंपायर स्टेट आई थिंक 11:30 पौने 12 बजे बज गए होंगे हम लोग को, क्योंकि उस दिन बरसात भी बहुत तेज हो रही थी। सो वहां एक सेवादार आंटी खड़े थे, तो कहने लगे कि आंटी बहुत लेट आए हो और गुरुजी अपने रूम में जा रहे हैं, तो प्लीज दर्शन नहीं हो सकते, अब आप अपने घर जाइए। और आज तो वैसे ही गुरुजी बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो प्लीज आप अपने घर जाइए। सो मैंने कहा आंटी प्लीज बच्चों का जन्मदिन है, देख लो अगर हमें आशीर्वाद मिल जाए। तो कहते आंटी वो नहीं हो सकता, बस इतना आशीर्वाद आपको मिल जाएगा कि गुरुजी अपने रूम में जा रहे लगे हैं, जितने पीछे से बैक उनकी देख लोगे बस वही आशीर्वाद है आज। तो वही हुआ, गुरुजी अपने रूम में गए और हम लोग बाहर से माथा टेका, और बहुत मेरी आंखें नम हो गई कि गुरुजी 5 मिनट पहले भी आ जाते तो शायद हम लोगों को दर्शन हो जाते। बट गुरुजी जाली जाना है, वो जिसपे कृपा कर दें मतलब, तो बस उनकी कृपा की जरूरत है तो तभी एक आंटी वहां बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप एक काम करो अंदर चले जाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डांट ही पड़ जाएगी ना। सो मैंने कहा ठीक है, हम लोग अंदर चले गए। हमने कहा डांट ही पड़ जाएगी। अच्छा उससे पहले जितने सेवादार निकल रहे थे, क्योंकि सब वाइंड अप हो रहा था, और जितने सेवादार निकल रहे थे बाहर वाले भी और अंदर वाले भी, तो सब उनसे बार बार यही पूछते जा रहे थे आंटी लंगर किया, लंगर किया। और मैंने सबको यही जवाब दिया अंकल हम लोग पूरा फुल है, बच्चों का जन्मदिन था और हम लोग लंगर नहीं करेंगे, बस गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाए। तो कहते आंटी वो तो नहीं हो सकता। तो खैर हम लोग अंदर गए, जब हम लोग अंदर बैठ गए तो वहां पर मेनका गांधी आंटी बैठे हुए थे, तो मैं उनसे बात करने लगी कि मेनका आंटी आपकी वजह से ना मेरा नॉनवेज छूट गया, तो आई जस्ट वांट टू से यू थैंक्स। सो उन्हें पूछा फॉरवर्ड, तो मैंने बताया कि आंटी ऐसे ऐसी बात थी, जो भी था उनका मेरा, मैंने उनको सब बताया। अब देखिए गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी अपने रूम से निकल कर आते हैं, और रूम से निकल कर आए और वो बैठे, और मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मुझे बता दिया गया था कि गुरुजी बहुत गुस्से में है, सबको बहुत डांट पड़ रही है आज।
बट गुरुजी ने इतनी मेहर बरसाई उस दिन, इतनी मेहर बरसाई। सो इधर से मेनका गांधी आंटी ने उनको बोला कि गुरुजी आपको पता है शी लेफ्ट द नॉन वेज। तो गुरुजी कहते हैं वधिया किता। तो गुरुजी का ध्यान इस तरह मेरी तरफ गया। गुरुजी का ध्यान तो वैसे मतलब हमेशा ही होता है, हर किसी पर ही है, पल पल है। सो फिर गुरुजी काफी देर वहां बैठे रहे और उसके बाद काफी देर बाद गुरुजी ने इशारा करके हमें बुलाया। तो देखिए जैसे मैं सबको मना कर रही थी, ये सब से पूछ रहे थे आंटी लंगर किया, और मैं मना कर रही थी। तो गुरुजी कहते लंगर किया। मैं कहा नहीं गुरुजी, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी हम लोग पूरा फुल है। गुरुजी कहते पहले लंगर कर आओ फिर बात करना। सो मैं किचन में गई भागी भागी, मैंने कहा अंकल मैंने आपको बताया ना पूरा फुल है, प्लीज एक चपाती प्रसाद देना, ज्यादा हम लोग ले नहीं पाएंगे, पूरा फुल है। कहते ठीक है आंटी। अब जब लंगर प्रसाद की थाली आती है, संगत जी बिलीव मी, नॉर्मल जो लंगर प्रसाद होता है 4 लोगों का, उस दिन डबल लंगर प्रसाद था। तो सोचिए गुरुजी सामने बैठे हैं, कोई और संगत साथ में बैठी, डबल लंगर प्रसाद है। बच्चे और हस्बैंड मेरी तरफ देखने की, बोला था ना कि एक चपाती प्रसाद के लिए ये क्या, और फिर ऊपर से 4 गिलास चाय के भी आ गए, पूरे पूरे भरे हुए। नॉर्मली लगभग 3/4 होता था। और मेरे बच्चे इशारा करे कि खाओ, और मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, गुरुजी स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ, और मेरे को लगा कि अब क्या करें। मैं कहा प्लीज खाओ। और सोचिए संगत जी इतना सारा लंगर गुरुजी ने, देखिए गुरुजी सामने बैठे मुस्कुराते जा रहे हैं और हम लोग खाते जा रहे हैं। बिलीव मी वो सारा लंगर कब हम लोग खत्म कर गए पता नहीं। बट ये कई बार मुझे बाद में रियलाइज होते हैं कि सोचिए उस दिन आधी रात हो चुकी थी और मेरे रब वहां पे सामने बैठे हुए हमें लंगर करा रहे हैं, मेरी फैमिली को। और देखिए कब जब तक हम लोग वहां बैठे रहे, लंगर करते रहे, गुरुजी नहीं उठे वहां से। नहीं तो होता नहीं कि चलो अपने रूम में चले जाते या कुछ था, पूरा लंगर उन्होंने हमें जब तक फिनिश कर लिया है उसके बाद में गुरुजी बैठे रहे। सोचिए ऐसे भगवान, ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे। मतलब मैं तो सोच के बात लगती हूँ कि आज मुझे ध्यान आता है कि हम कब गए थे और कितना टाइम हो गया था, क्योंकि ये सब बातें हुई, इतना कुछ हुआ, उसके बाद आधी रात से ज्यादा टाइम शायद हो गया था, और आधी रात को गुरुजी हमें लंगर करा रहे हैं, वहीं बैठे हुए। उसके बाद हम लोगों ने लंगर किया, फिर हम लोग काफी देर वहां बैठे रहे, फिर गुरुजी ने बुलाया, फिर गुरुजी ने बहुत सारी बातें की, बहुत बातें की गुरुजी ने हमसे। और फिर गुरुजी ने कहा कि तू अपनी सहेलियों को और अपने पेशेंट्स को लेकर आना, उनको मैं ब्लेस करूंगा। तो मैं अपनी फ्रेंड्स को, अपने बहुत सारे पेशेंट्स को लेकर आई गुरुजी के पास। और अभी जो भी मतलब कुछ बोलता है मेरे पेशेंट्स तो मैं तो गुरुजी के पास भेज देती हूँ। तो बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने, बहुत सबको बहुत ब्लेस किया, किसकी कैसी कैसी प्रॉब्लम थी। सो मैं पेशेंट्स वाला फिर कभी शेयर करूंगी। सो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। सो जब हम लोग निकलने लगे तो उससे पहले बता दूं कि मेरे बेटे को ना बड़ा शौक चढ़ता था कि मम्मी जो गुरुजी लॉकेट बांटते हैं ये किसको मिलता है। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के गले में है, कुछ लोगों के गले में नहीं है। सो वो सबसे जाके पूछता था कि आंटी लॉकेट किसने दिया आपको। तो वो कहते थे बेटा मुझे गुरुजी ने दिया है, तो मुझे कब मिलेगा। तो बेटा हमें तो पता नहीं, क्योंकि ऐसे तो वहां बढ़ते नहीं थे, सिर्फ गुरुजी के हाथ से ही आपको वो प्रसाद मिलता था, गुरुजी का लॉकेट या गुरुजी का कुछ भी मिलेगा तो गुरुजी के हाथों से मिलता था आपको। सो सारे उसको मना कर देते थे। तो बड़ा कहता था मम्मी गुरुजी से आप बात करो, गुरुजी से तो आपसे तो इतनी बातें कर लेते हैं, तो आप एक बार मांगो। मैंने कहा नहीं बेटा मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ मैंने जितनी ब्लेसिंग्स बोली है बस, मैं गुरुजी से कुछ नहीं मांगूंगी। खैरानी भी वो बड़ा मतलब ऐसे रोता फिरता था कि मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए। सो खैरानी भी गुरुजी तक की बात नहीं पहुंची, बट गुरुजी जाने है ना। तो देखिए उसे दोनों बच्चों का मैंने बताया, बर्थडे मैंने मनाया था। सो जब हम लोग निकल गए वहां से, तब एक सेवादार अंकल आए कि डॉक्टर आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो सोचिए इतना प्यारा लगता है ना मुझे, जब मैंने कहा गुरुजी बुला रहे हैं ना, रब ने खुद कहा कि उनको बुला के लेकर आओ डॉक्टर आंटी को। तो मैं अंदर गई, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। सो गुरुजी ने एक एनवलप दिया, उसमें लिखा था, गुरुजी ने अपने हाथों से अपने गुरुजी लिखा, ईयर लिखा अक्टूबर 2004 गुरुजी, और के लिए आंटी। सो बहुत जिज्ञासा थी कि इसमें क्या है। तो जब एनवलप खोला तो संगत जी वो जो लॉकेट मेरा बेटा सबसे मांगता फिरता था, उसमें 2 लॉकेट थे गुरुजी का स्वरूप। मतलब सोचिए कितना शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी को पता था इसके बर्थडे पे दूंगा तो ये बहुत खुश होगा, और वही हुआ। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की, ऐसी गुरुजी की बहुत कृपा है। ऐसी मैं अपने बेटे का बताती हूँ कि एक बार उसका, जैसे वो बच्चे मैंने बताया आफ्टरनून शिफ्ट में मेरे बच्चे पढ़े हैं। सो उसका बच्चे बहुत ना बोली करते थे कि तू आफ्टरनून शिफ्ट में पढ़ता है, हम तो मॉर्निंग स्कूल में जाते हैं। तो कहता था मम्मी मुझे ना इसमें आफ्टरनून में पढ़ना अच्छा नहीं है, तो आप गुरुजी से पूछो मेरा स्कूल चेंज करवा दो। सो मैंने एक बार गुरुजी से आके सारी बात बताई, तो गुरुजी कहते स्कूल चेंज नहीं होगा। जबकि हमने हस्बैंड ने डीपीएस आर के पुरम की बात भी कर ली थी, सब कुछ हो गया था। बट जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी कहते स्कूल चेंज नहीं होगा। सो अब गुरुजी ने बोला स्कूल चेंज नहीं होगा तो मतलब ही नहीं कि स्कूल चेंज करते हैं हम लोग। ये बड़ा रोया कि हमें दोबारा गुरुजी से पूछो। मैं बेटा दोबारा गुरुजी से नहीं पूछते, गुरुजी ने एक बार जब बोल दिया वो बोल दिया। सो उसके बाद अब देखिए वो जो स्कूल था वो 10th तक था एक्चुअली। सो जब मैं 10th में आया तो बड़ा खुश था
कि मम्मी चलो अच्छा है कि मेरे को ना आप लोगों ने पढ़ना नहीं था, 2 साल तो कम से कम मैं मॉर्निंग स्कूल में जाऊंगा, ये तो मेरा ना स्कूल चेंज करवा देना। सो अब तो गुरुजी ये तो 10th तक ही है ना। सो मैं कहा चलो ठीक है, यहाँ तो बात इसकी जेन्युइन लगती है। बट आप तभी अनाउंसमेंट हो जाती है स्कूल में कि स्कूल जो है अपडेट हो गया है 12th क्लास तक। तो अब ये फिर बड़ा हो गया कि मम्मी गुरुजी ने क्या किया। तो मैं कहा देखो बेटा, अगर गुरुजी ने बोला था स्कूल चेंज नहीं होगा, स्कूल आपका अपडेट हो जाता है 12th तक, तो इसका मतलब आफ्टरनून में पढ़ना ही ठीक है। और देखिए जैसे मेरा बेटा स्कूल से निकला है और वापस स्कूल जो है 10th तक हो गया। तो गुरुजी की देखिए वर्डिंग थी कि स्कूल चेंज नहीं होगा। तो देखिए कितने साल बाद भी स्कूल अपडेट होता है, सिर्फ मेरा बेटा उस टाइम में पढ़ता है और वापस स्कूल जो है वापस 10th तक आ जाता है। सो गुरुजी को शायद पता था, या जो भी रीजन लगा लीजिए, वो गुरुजी को बेस्ट नोन है कि कैसे मतलब किसका क्या कल्याण करना है। तो बहुत बहुत गुरुजी की कृपा रही है, बहुत ज्यादा कृपा रही है। ऐसे ही एक बार गुरुजी बैठे थे, मुझे एकदम से ये बात याद आई। हम लोग जब मैं वहां माथा टेकने लगी तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने ऐ नहीं समझ आता कि सारे के सारे डॉक्टर अगर अच्छे आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। सो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मुझे कहा गुरुजी ने मुझे बोला है कि मतलब मैं या तो पेशेंट छोड़कर आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ था ऐसा। और तो गुरुजी कहते हैं नहीं, मैंने ऐ नहीं समझ आता कि तुम सारे के सारे, गुरुजी ने ऐसे इशारा किया कि तुम सारे के सारे डॉक्टर अगर इधर आ जाओगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। तो उस दिन बाई चांस सारी संगत डॉक्टर्स बैठी थी वहां पर, और जब मैंने ऐसे आसपास देखा तो सारे डॉक्टर झेपते हैं ना, सब झेप रहे थे कि गुरुजी ने सबको कहा। और ऐसे गुरुजी ऐसे करके बैठ के देख रहे हैं कि लाइक तुम सारे डॉक्टर अगर ऐसे बैठ जाओगे तो कौन इलाज करेगा। तो संगत जी ये बात ना मैं कोई ऐसे ध्यान नहीं थी, बस ये पेंडेमिक टाइम में मुझे लास्ट ईयर याद आई, क्योंकि पेंडेमिक में सबको पता है कि सारे डॉक्टर्स, काफी सारे डॉक्टर्स घर बैठ गए थे, स्पेशली हम डेंटल सर्जन तो बिल्कुल ही बैठ गए थे। तो मैंने कहा एकदम से याद आया कि गुरुजी ने एक बार बोला था कि तुम अगर डॉक्टर्स घर बैठ जाओगे तो मरीजों को इलाज कैसे होगा। सो मुझे वही लगा कि गुरुजी लेकिन मैं इलाज कैसे करूं, इसमें तो हम जा नहीं सकते, और डेंटल सर्जन को तो वैसे ही हाई रिस्क है, ये तो बिल्कुल ही बंद पड़े हुए सारे, बहुत इमरजेंसी में कोई देख रहा है तो देख रहा है, अदरवाइज तो सारे सब मतलब क्लिनिक सब बंद पड़े हुए। सो वो दिमाग में घूम रही थी मरीजों का इलाज कैसे होगा। सो वो शायद गुरुजी ने उस टाइम में दिमाग में वो चीज डाली थी, या वो कि मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद है। बस मेरे दिमाग में थॉट आया कि नहीं, मुझे कुछ पेशेंट्स के लिए कुछ काम करना चाहिए। सो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी लेकिन मेरे को कैसे करूं, क्या करूं। तो ऐसे लेटे लेटे दिमाग में थॉट आया कि मैंने कहा कि देखो जिंदगी के अंदर पेंडेमिक ने ये बात बता दी है कि तुम्हारा धन दौलत रिश्ते नाते कोई कुछ नहीं है, या तो तुम्हारा गुरु काम आ रहा है या फिर तुम्हारी हेल्थ काम आ रही है। तो जो हम कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि आज के जो पैसा भी है वो भी तुम्हारा एक मतलब हेल्थ है, मतलब यानी कि पैसा भी कुछ नहीं है, यानी वेल्थ भी है ना, यानी आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज आवर हेल्थ। सो अचानक से ये मेरे सामने कुछ ये चीजें आई और मेरे को लगा, मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी अगर मैं कुछ लाइव सेशन करती हूँ, कुछ करती हूँ, क्या नाम रखूं पेज का, या ऐसा क्या मतलब करूं। सो देखिए वेल्थ इज हेल्थ करके मेरे को दिमाग में गुरुजी ने डाला, और मैंने वो लाइव सेशन शुरू किए, लोग समझाना शुरू किया कैसे होता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी। जो जो गुरुजी मेरे को मतलब दिमाग में बस वही था कि जो तुम बैठे हुए ना मरीजों का इलाज कैसे होगा, बस वही दिमाग मेरे में घूम रही थी, जो गुरुजी ने इतने साल पहले वो बात बोली थी। और देखिए गुरुजी इतने हमारे कहते हैं ना सब कुछ उनको पता होता है। और संगत जी मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ मतलब बैक ऑफ द माइंड में तो मेरी चीजें थी एक्चुअली, बट मैंने कभी गुरुजी से मांगा नहीं, क्योंकि जब मैंने ब्लेसिंग्स मांग ली और जब उस टाइम गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। हाँ, जो मुझे कहना होता था गुरुजी से या मुझे बात करनी होती थी, क्योंकि देखिए जैसे हमारे घर के बड़े, मतलब मुझे लगता था गुरुजी मेरे घर के बड़े हैं, और जो भी कुछ मुझे बोलना है, जैसे बच्चे की स्कूल की प्रॉब्लम हो गई, या अगर हमें घर बनाना है या हमें कुछ भी करना है, एनीथिंग, वो मैं गुरुजी से जरूर डिस्कस करती थी, लाइक बताना था गुरुजी को, गुरुजी हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो गुरुजी फिर हमें मतलब ऑब्वियसली गाइड करते थे, ये काम अब करना है नहीं करना है। जैसे जब हमें घर बनाना था गुड़गांव में, तो हमने 3 महीने लगा दिए गुरुजी ने। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ जब एकदम पूछने लगे उनसे, तो गुरुजी कहते हैं आज कुछ नहीं पूछना। सो मुझे लगा गुरुजी को कैसे पता कि आज हम कुछ पूछने आए हैं। तो फिर मैं कहा ठीक है, गुरुजी ने मना कर दिया। फिर जब सेकंड टाइम हम दोबारा पूछा कि गुरुजी, मुझे कहते बड़ा पूछ दिया आंटी, ज्यादा ना पूछे अगर। फिर मैं चुप हो गई। तो ऐसे ही बेटे के लिए जब मैं कुछ पूछती थी या घर के लिए पूछती थी, गुरुजी ने 3 महीने लगाए, और हमेशा गुरुजी कहते थे आंटी बड़ा पूछ दिए तू, ज्यादा ना पूछा कर। सो मैं फिर चुप हो जाती थी कि 3 महीने बाद गुरुजी ने हमें कहा अब तुम घर बना लो, और बेटे के भी काफी प्रॉब्लम गुरुजी ने सॉल्व की, जो भी था वो मैं नेक्स्ट टाइम हेल्प शेयर।
सो ऐसे गुरुजी ने देखिए मेरा हर चीज गुरुजी बहुत ठीक करते चले गए, बहुत ब्लेसिंग्स से मेरी बिटिया के लिए ठीक करते चले गए, मतलब ब्लेसिंग्स की तो ना गुरुजी ने भरमार कर रखी है। सो ऐसे में तो बता रही थी, तो एक बार दिमाग में मेरे ना बैक ऑफ द माइंड में एक चीज बड़ा रहती थी, जो कि मैं कभी बहुत किसी से शेयर नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि आई एम नॉट दैट कैपेबल ऑल्सो, कि भाई मैं इतनी कोई वो तो हूं नहीं, मतलब आई एम एवरेज मतलब पर्सन और एवरेज चाइल्ड। अपनी मदर का भी बहुत वो चीज बात रहती थी जो मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ, बट आज मैं कर रही हूँ शेयर, गुरु जी की कृपा से जो चीज हुई मेरे साथ। सो ये थी मेरे बार बैक ऑफ द माइंड में ये आया कि मुझे ना मिसेस इंडिया बनना है। तो लेकिन मुझे पता है बीइंग कंजर्वेटिव फैमिली, ना मेरी मदर के यहाँ से ना हस्बैंड के यहाँ से मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा, और मुझे पता है कि मेरे अपने लिमिटेशंस क्या हैं। सो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थी, सिर्फ जैसे होता है ना हम किसी से बोलेंगे तो मजाक ना उड़ाए। सो मैंने सिर्फ गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी वैसे तो मेरी इच्छा है, बट मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ ये बात, बट लेकिन बस ठीक है। तो जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने ऐसे गुरुजी से मैंने दिमाग में मतलब ऐसे गुरुजी हर चीज ऑनलाइन हो गई है, ये जो मिसेज इंडिया वाला है क्या ये भी ऑनलाइन नहीं हो सकता क्या? सो आप मानोगे संगत जी, बिलीव नहीं कि लाइक वो 4 दिन बाद ही मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे। सो देखिए वो कैसे, तो मेरे को तो एक जस्ट फॉर अ फन मैंने कहा, मैं कहा चलो एक, क्योंकि मेरे को बस ये था एक्चुअली मिसेज इंडिया में जाने का कि मैं चाहे विन करूं या नहीं करूं, बट वो जो ग्रूमिंग करते हैं ना आपकी, दैट इज फैंटास्टिक, आपको बिल्कुल एकदम चेंज कर देते हैं। बेसिकली मुझे वो लर्न करनी थी। बट देखिए मेरा वो सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक अवार्ड फंक्शन आता था, वुमेन अचीवर्स अवार्ड, वुमेन एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड। सो मैं 3 साल से उसको देख रही थी, बट उसके अंदर एक कॉलम आता था कि अचीवमेंट आपकी क्या है। सो मेरे पास तो कोई अचीवमेंट थी नहीं सच। सो इस बार भी जब फॉर्म मेरे सामने आया तो उसमें फिर वही कॉलम था, वो गलती से मेरे से क्लिक हो गया। सो उनका वहां से मैसेज आ गया कि आपने फॉर्म मतलब आपने अप्लाई किया। मैं कहा नहीं, मैंने तो अप्लाई नहीं किया, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं मतलब। सो कहते नहीं, आप अपना प्रोफाइल तो भेजो, हम देखते हैं। सो उसमें कॉलम था कि अचीवमेंट आपकी क्या है। सो मैंने उसमें लिखा येट टू अचीव, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने कहा गुरुजी देखना कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, लेकिन चलो नाम वाम तो आना नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। जब उन्होंने प्रोफाइल मांगा है तो मेरा अपना जो सिंपल सा प्रोफाइल है कि भाई डेंटल क्लिनिक है, डेंटिस्ट हूँ, और बस इतना ही है, और पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसके अंदर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। और जो कोविड में जितना मैंने जो भी काम कर लिया था, बट वो देखिए वो जो कोविड में काम करना मेरा हो गया, मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी कैसे उस चीज को चेंज कर देंगे। उन्हें चेंज क्या कर देंगे, लाइक वो एक कि आप अच्छा करते हो, कहते आपकी ऑनेस्टी पे करती है या जो भी था, मैंने कुछ सोच के नहीं किया था उसको, बट वो मेरा प्रोफाइल चूज कर लिया उन्होंने। और उसके बाद काफी लोग मेरे पास अपने आप ही चीजें आती रही। और ये देखिए मैं मुझे आज की डेट में मेरे पास पहले एक भी अवार्ड नहीं था, और आज की डेट में मुझे खुद नहीं अभी पता कि गुरुजी ने इतने अवार्ड मेरे को दिलवा दिए, इतने अवार्ड दिलवा दिए कि मुझे भी नहीं पता। और मुझे लास्ट ईयर जो मैंने वो बता रही थी मिसेज इंडिया वाला, वो सेकंड रनर अप मेरा मिसेज इंडिया में बनी। और उसके बाद इस बार जब उनका हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे। मैं कहा नहीं, मैं एक बार कर चुकी हूँ, इतना नाउ एनफ। सो कहते नहीं, क्यों आप विन नहीं करना चाहोगे? सो मैंने कहा नहीं, हाँ मन तो है, लेकिन चलो ठीक है। मैंने दोबारा पार्टिसिपेट किया। और संगत जी अभी मैंने कहीं ज्यादा बताया नहीं है, बट मैं आज गुरु जी के मंदिर पे प्लेटफॉर्म पे गुरु जी के सामने बता रही हूँ कि आई वन द मिसेस इंडिया टाइटल 2021 स्टाइल सिस्टर। सो इसका थोड़ा सा पेंडेमिक की वजह से क्राउनिंग जो उसकी सेशन है थोड़ा सा लेट हो गया है। सो बट डेफिनेटली उसमें भी उन्होंने बोला है कि आपको आना है। बट सोचिए कितनी बड़ी बात है कि वो क्राउन विन करना। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और ऐसे गुरु जी ने कितनी चीजें मेरे पास आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इतनी चीजें गुरु जी ने करवाई है, इतनी चीजें गुरु जी ने मेरे को दी है कि मैं सोच भी नहीं सकती। एक चीज मतलब अपने आप ही मतलब एक शौर्य सम्मान है, एबी न्यूज वालों ने मेरे को चूज किया, और इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। मतलब उन्होंने कहा कि आपका बहुत शौर्य सम्मान मिलना कोई छोटी चीज नहीं है, मतलब अमेजिंग। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका इतना कुछ देने के लिए। और इसके बाद मैं मतलब आई थिंक अंकल आई हैव टाइम, मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। जी हाँ जी, अभी 10 मिनट हैं। ओके। सो ऐसे गुरुजी ने देखिए इतनी कृपा की। और देखिए गुरुजी ना आपको सब जानते हैं। एक बार मैं बताती हूँ आपको कि गुरुजी के पास में ऐसी जब गई तो मेरे को कुछ मेरे ना गला बैठा हुआ था और मेरी आवाज नहीं निकलती थी। मेरे मतलब टॉन्सिल्स हो गए थे बड़े जबरदस्त, और इतने टॉन्सिल्स हो गए थे कि
मतलब मेरा बोलना बड़ा मुश्किल था, आवाज जैसे मैं बताया नहीं निकल रही थी। सो मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं कहा कि ठीक है, गुरुजी को पता है मैं आ रही हूँ, गुरुजी देख रहे हैं, लंगर कर रही हूँ, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। फिर मेरे जब टेस्ट करवाए उसी से रिलेटेड होकर, सो बाकी सब तो ठीक था, बट मेरे को निकला हाइपोथायराइडिज्म। सो हस्बैंड कहने लगे, क्योंकि अब बीइंग अ डॉक्टर पता है कि चीजें अगर ऐसी हो तो चीजें ठीक नहीं होती, तो हस्बैंड ने कहा कि ना मैं एक बार गुरुजी को बता दूं कि तेरे को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। मैंने कहा ये क्या बात बताने वाली गुरुजी को कि मैं टेस्ट, मतलब डॉक्टर हो तो ठीक है, तो गुरुजी सब जाने जाने। तो मैंने अपना टेस्ट रिपोर्ट जो था, हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी को दिखा दो। सो मैं गुरुजी के पास लेके गई, तो गुरुजी ने तो वो नहीं देखा, गुरुजी को तो सब कुछ पता है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी बहुत मुश्किल से आवाज निकाली कि गुरुजी मुझे हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि, मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। गुरुजी ने बड़ी जोर से बोला कि, तो मैंने कहा गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। फिर गुरुजी ने बड़ी जोर की बोला कि, फिर मैंने उतनी ही जितनी जोर से गुरुजी ने बोला उतनी ही जोर से मैंने बोला गुरुजी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। गुरुजी कहते हैं चल जा। तो मेरे को लगा, मैंने कहा है गुरुजी इतनी तेज से बुलवाया मेरे से, और अब कहते हैं जा। मैंने मन में सोचा, फिर मैं सेवादार अंकल खड़े थे, उनसे मैंने बोला, मैंने कहा अंकल गुरुजी ने तो जवाब ही नहीं दिया, तो क्या बोला गुरुजी ने? कहते हैं गुरुजी, मैंने कहा अंकल गुरुजी ने बोला चल जा। कहते हैं तो आंटी बीमारी जा। गुरुजी बीमारी को वो चलता कर दिया। एंड संगत जी बिलीव मी, वो इतना जोर लाउड बुलवाने से मेरे टॉन्सिल्स, मैं अचानक मैंने नोट किया मैं तो बात कर रही हूँ अंकल से, और मैंने कहा अरे ये क्या, मेरी आवाज वापस आ गई। तो सोचिए गुरुजी ने 3 बार वो मेरे से इतना लाउड बुलवा के मेरी आवाज ठीक कर दी, और उसके बाद हाइपोथायराइडिज्म मेरा ठीक कर दिया। अब जब भी टेस्ट करवाती हूँ, इतने साल हो गए, गुरुजी की कृपा से हमेशा मेरा ठीक निकलता है। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो देखिए गुरुजी सब जानते हैं, सब कुछ उनको पता है, क्या नहीं उनको पता। एक बार मैं अपनी फ्रेंड को लेके गई, तो उसने मेरे को बोला था कि नीलम बता देना, गुरुजी को इंट्रोडक्शन दे देना मेरा। सो वैसे तो गुरुजी के पास इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, उसको मैंने बोला था, कहती नहीं बता देना तू। और जैसे उसने माथा टेका और मैंने उसको बताने लगी, सो पहले तो वो बाहर निकल गई एकदम से, कहती है बाहर निकल के कहती है नीलम मुझे यहाँ के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ पर। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ऐसे, मतलब कि मेरे गुरु के बारे में इसने ऐसा बोला, इस स्थान के बारे में ऐसा बोला। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अब किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर पता नहीं एक मिनट भी शायद नहीं हुआ होगा, मेरे को कहती है मेरे को ना दोबारा अंदर जाना है। तो मैं कहती दोबारा अंदर नहीं जाते हैं, आगे हम लोग ले चुके हैं। कहती नहीं मुझे तो अंदर जाना है। सो मैं बहुत डरती गुरुजी मतलब अंदर उसको दोबारा लेके गई कि आज्ञा लेके, क्योंकि कभी नहीं जाते थे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैंने अंदर गई। एंड आई वाज जस्ट, और मेरे को वो इशारा कर दी कि गुरुजी को बता। सो आई वाज जस्ट अबाउट टू से कि गुरुजी मेरी फ्रेंड, मतलब इससे पहले गुरुजी कहते हैं चल जा, बढ़िया ही डॉक्टर नहीं की वकील। तो और वो हैरान और मैं हैरान की गुरुजी को तो हमें बताया नहीं कि ये डॉक्टर नहीं है मेरी फ्रेंड, और वही जैसे मुझे कहा चल जा, बढ़िया डॉक्टर नहीं की वकील। तो गुरुजी जी के पास अगर आप किसी को लेके जा रहे हो, तो संगत जी उनका और उनका कनेक्शन है, जिस संगत को आप लेके जा रहे हो, आपको बीच में वकालत करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे गुरुजी का यही सीसा से मैसेज मिला, और डायरेक्ट कनेक्शन आप बनाओ आपका, और कोई जो बीच में आपको किसी को लेके भी गए हो तो उसका आपका कोई मतलब नहीं है, उनका और फिर गुरुजी जाने। तो गुरुजी तो सब जाने सब जानते, क्या नहीं जानते गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत अनंतम शुक्राना मैं कहती हूँ गुरुजी का। और एक बार ऐसे मेरा हीमोग्लोबिन था वो 6 आ गया था, और कैसे गुरुजी ने, मैं एडमिट नहीं होना चाह रही थी, मैं डॉक्टर से, गुरुजी सॉरी डॉक्टर मुझे आप ना सिर्फ 4-5 दिन दोगे, क्योंकि मुझे मंदिर से जाकर उस टाइम लंगर कर आना था। मैं उनसे इतना टाइम मांग रही थी, और शायद मैं थर्सडे की वेट कर रही थी, ऐसा कुछ था। तो बस मैं वो लंगर कर आई हूँ। इन बिटवीन गुरुजी को डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है हम 4 दिन आपको कुछ दवाएं में स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, पर ध्यान रखना अपने आपको, तो 4 दिन में एडमिट हो जाना क्योंकि आपकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है। मैं कहा ठीक है डॉक्टर। और संगत जी वही हुआ, 4 दिन में बस मैं लंगर कर आई हूँ बड़े मंदिर से। इस बात को आई थिंक 6-7 साल हो चुके हैं। सो और देखिए जब हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है तो वो 8 आ चुका था। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा नहीं आपको एडमिशन की अब जरूरत नहीं है, बट आप ये करते, आपने अपनी दवाइयां जो दी है मैंने बहुत अच्छी दी है, वो करते रहो। बट मन में सोचा कि वो दवाई जो डॉक्टर दे रहे हैं तो दे रहे हैं, बट वो गुरुजी का लंगर प्रसाद है जो जिसने मुझे ठीक किया। और एक बार नहीं संगत जी कितनी बार, और गुरुजी तो देखो मेरे को पहले भी गुरुजी ने, और एक बार नहीं कितनी बार गुरुजी ने मेरे को लाइफ दी है। जैसे एक बार उनको डेंगू का टाइप का कुछ हो गया था, इट वॉज नॉट डेंगू ऑल्सो, तो डॉक्टर घबराए हुए थे कि डेंगू भी एग्जैक्टली नहीं निकल रहा है इनका, पता नहीं क्या आ रहा है अजीब सा कुछ। और डॉक्टर से फिर हैंड्स अप कर लिए थे, और मेरे हस्बैंड को बोल दिया था कि आपकी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो ऑब्वियसली जब डॉक्टर ने हैंड्स अप कर लिए तो हस्बैंड तो बहुत दुखी हो गए थे। तो उन्होंने, वो बाहर खड़े हुए थे, उनके एक फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि अरे रात को इतनी रात को यहाँ कैसे खड़े हो? तो वही कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने हैंड्स अप कर लिए और मेरी वाइफ के पास सिर्फ 15-20 मिनट है। तो कहते हैं अरे तुम तो गुरुजी के पास जाते हो ना? तो उन्होंने कहा हाँ सर जाता तो हूँ, लेकिन अब तो डॉक्टर ने हैंड्स अप कर लिए।
तो वो अंदर आए और मेरे को कहते हैं कि आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं बोलो जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। कहते आप हो गए बिल्कुल ठीक। तो सोचिए संगत जी, उस जय गुरु जी बोलने में इतनी ताकत थी कि मैं आज आज सबके साथ सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। सो देखिए, ये गुरु जी का बहुत शुक्राना है। मैं तो कहती हूँ ये गुरु जी की दी हुई लाइफ है, और मेरे को बस यही लगता है कि जब तक मैं जिंदा रहूं बस गुरु जी का ऐसे गुणगान करती रहूं। मैं गुरु जी से यही मांगती हूँ कि गुरु जी मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाए, और गुरु जी बस ऐसी ही हंसी खुशी हमें रखना, सबको रखना, और सर्बत का भला हो गई। मतलब मैं तो कहती हूँ गुरु जी, और जितनी बीमारी है जल्दी से जल्दी जाए और सब दोबारा से मिल सके, बड़ा मंदिर खुले, हम लोग जा पाए, लंगर सब कर पाए, और वही खुशी वाले दिन आए। और डेफिनेटली आएंगे, गुरु जी जरूर कृपा करेंगे। बट जो गुरु जी ने, अगर जैसे कहते हैं ना, कुदरत अगर हमें नाराजगी दिखा रही है, कुछ है, कहती हम वो चीजें समझें, अपने आप को प्रिकॉशंस लें। सो आई थिंक इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो मे बी नेक्स्ट टाइम। बहुत गुरु जी शुक्राना, और आज मेरे बर्थडे पे मुझे इतनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू अंकल।